गोवा जाने के लिए जो भी आपको रिसोर्ट चाहिए या गोवा घूमने का चाहिए तो गोवा सरकार के द्वारा जो बनाया हुआ टूरिज़्म का कॉन्ट्रैक्ट में आप आके उनके साथ बुकिंग करिए और जाइए गोवा और घूमिए। এরকম করে আইডিয়া দেবে আর করে আমার ভিতরে বুক করা তুমি গিয়ে বিক্রি করে So they can come to our stall, we can go to their stall. I think the plan was to do the lab lighting. Also innovation will take some time. This features by the media and search for everything also. Correct. But if you don't do the walk around, then you will not get that installed. Ideally, you do the lab lighting, go quick walk around. Or we can do one thing, once all the three speeches are over, we'll, along with all the three ministers, they will sit out the stall. And then once the walk around is over, then we can have the presentation. That is one option. So what I was suggesting is, Yes. once you have the inaugural function done, the lamp lighting, where is the lamp lighting? In the stage. On the stage. On the stage. Where is the inaugural is on the stage, right? Yes. So are you doing anything at the entrance here? Nothing. So normally if you're doing anything at the entrance, then you walk around. Then you get on the stage. Because what we have got is the inaugural session and then walk around. Then you're going to take it. Then going back in the mixing. So, right then. See how it shows. দাঁড়া আগে তো সুশান্ত নিতে আগে এটা করবে না नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर आप जो गोवा टूरिज़्म में आए हैं और वेस्ट बंगाल का आज पूरा ना फ्यूचर बदला हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है? पहले तो हम हमारे यहाँ के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु जी से उनको अभिनंदन करते हैं ये नया सरकार बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ लोगों को चाहिए था और उनका मैंडेट बताता है कि इतने सालों से जो लोगों को चाहिए था जो आज सरकार उनको मिला है वो सरकार उनका अपेक्षा है कि वो उनको डिलीवर करेगा। नारी शक्ति, युवा शक्ति, अन्नदाता और गरीब कल्याण के जो 4 खंभों पे जो विकसित भारत 2047 की कहानी जो हमें करनी है अस्तित्व में, डॉक्टर अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन जो है वो रियलिटी में लाना है तो और उसका बेनिफिट सब स्टेट के सब लोगों को हो जाएगा। सो युवा सब लोगों को जो बेनिफिट मिलेगा उसमें विकसित वेस्ट बंगाल करने के लिए कुछ कमी नहीं रहेगी। पर्यटन क्षेत्र ऐसा है जहाँ सब स्टेट्स कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, लोग अपने आप को मिलके उनका स्टोरी बता सकते हैं और दिस इज ये ऐसे ही इनक्रेडिबल इंडिया जैसे बना है ये हम आगे बढ़ते हुए हम वेस्ट बंगाल की सरकार से भी कोऑपरेटिव जो भी हम कर सकते हैं वो करके साथ में काम करने की जो उनका कल्चर है उनके जो पॉजिटिव्स है हमारे जो पॉजिटिव्स है साथ में लेके कैसे हम साथ में काम कर सकते हैं पर्यटन क्षेत्र में वो भी सोच लेंगे।
और प्रस्ताव हमारे मुख्यमंत्री से यहाँ के मुख्यमंत्री से रख देंगे। सर वहाँ का मौसम कैसा होता है जब घूमने जाएं अब? गोवा का मौसम हमेशा अच्छा रहता है। All over time. कौन से महीने में भी आज जाइए। पहले गोवा सीजनल प्रमोशन था, अभी गोवा पूरा ऑल अराउंड प्रमोशन होता है। और जहाँ से आप अभी बारिश है तो हम मानसून टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, जहाँ सरकार होटेलियर्स को लेके, एयरलाइन पार्टनर्स को लेके, होटल्स को, बाकी के सब पार्टनर्स को लेके आज हम वहाँ पे मानसून प्रमोट कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में फैमिलीज, दोस्त लोग, सोलो ट्रैवलर्स, विमेन आज आ रहे हैं मानसून में भी, क्योंकि मानसून के टाइम पे बहुत अच्छा अलग तरह से गोवा दिखने को मिलता है। ग्रीन गोवा आपको दिखने को मिलता है, पूरा पर्यावरण के साथ में आपको गोवा दिखाई पड़ता है। और वहाँ जो आप जब गांव में चले जाते हो, वहाँ का उनका रहना, उनका होम स्टे का, उनका कल्चर का समझना, उनकी संस्कृति समझना, ये वहाँ से सब शुरू हो जाता है। सो वहाँ से दो स्टोरी हो जाता है। एक आपको गोवा अंदर से थ्रू ट्रेल्स, थ्रू मानसून, थ्रू वाटरफॉल दिखाई पड़ता है। और वहाँ से जो लोग वहाँ रहते हैं उनको भी वहाँ से टूरिज्म से फ़ायदा होता है, जहाँ से उनको एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। थैंक यू सर। Swayambhu temples, Shaktipits, and when you come to Goa, under Ekadasha Tirtha, a circuit formed to promote spiritual tourism, which has been done for the first time in Goa, allows you to see temples which you must have never heard of. How many Shakti Peeths are there in Goa? We are talking about 11 temples today under Ekadasha Tirtha, which are there for you to see. All Shakti Peeths. Most of them are Shaktipits. So you have the story of Chhatrapati Shivaji Maharaj also connected to Goa. So you have a temple in Bicholi, that's in North Goa, which is known as Saptakoteshwar, which is a part of Chhatrapati's beautification during the temple, back a reconstruction of the temple, which was desecrated during the Portuguese regime. Then you have the storylines of the center support, which we are building the digital museum for Chhatrapati Shivaji Maharaj with the help of the center, the town square coming in, the rural and coastal circuits being built up. So you have many things which are being happening around as we build the stories. As earlier, Goa was known for sun, sand and sea, some few churches, some few temples, but the story of Goa is much more, and that is what you need to know. सर